गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। कैसे हैं आप लोग? ओके, देखिए आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट शुरू कर रहे हैं। वैसे ऑलरेडी हम इसको शुरू कर चुके हैं और जिसमें हम होमवर्क भी दे चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की होगी वो आज फिर से देख लें। ठीक है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम टर्म्स टू रिमेंबर की बात करेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या होते हैं? ऐसे मशीन या डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से रन करते हैं या चलते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कहते हैं। जैसे घर में फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। फिलामेंट, फिलामेंट क्या है? एक लूज स्पाइरल है, बहुत पतला एक तार होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उसी से बना होता है, उसी हम फिलामेंट कहते हैं। जैसे बल्ब में लगा होता है, ओके, या हीटर में लगा होता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या है? ये एक सेफ्टी डिवाइस है। आपने देखा होगा आपके घरों में जहाँ मेन मीटर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक फ्यूज़ लगा होता है, जिसको अलग करने पर और पूरे घर में या फिर किसी भी बिल्डिंग में और करंट या इलेक्ट्रिक करंट कट ऑफ हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है जो इलेक्ट्रिक करंट पर रन करती है, ओके, जैसा कि फैन वगैरह में लगी होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट फॉर्म है एनर्जी। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ही एक फॉर्म है और जो हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सिंबल ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब जनरली क्या है कि जब हमें कोई सर्किट बनाना होता है या बुक में बनाना है, तो उस सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस लगे होंगे उन सब के यदि हम एग्जैक्ट उसके डायग्राम बनाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसके लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बोलते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेल, ये इलेक्ट्रिकल सेल है जिसका फिगर ऐसा है, लेकिन सिंबल में हम इसको ऐसे दिखाएंगे। सिंबल में आप देख रहे हो एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, तो ये आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे बनाना है, बीच में गैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ बैटरी कैसे बनाई जाती है? जब दो या दो से ज़्यादा सेल को हम ज्वाइन कर देते हैं तब उसे हम बैटरी बोलते हैं। लेकिन इसको कनेक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। जब एक बैटरी का प्लस, आपने देखा होगा कि किसी भी सेल में एक तरफ प्लस का साइन होता है, एक तरफ माइनस का साइन होता है। तो यदि बैटरी में प्लस का साइन माइनस के साइन से अटैच्ड है तब ये सीरीज सर्किट बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है, इस तरीके से। ठीक है ना, एक सेल है, दूसरा सेल है, तो ये बैटरी बन गई। ओके, आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, थर्ड है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका सिंबल हम ऐसे दिखाएंगे। ये कनेक्टिंग वायर है, वायर इस तरीके से जिसको हम एक लाइन से दिखाएंगे। ये वायर जब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, तब आप इस तरीके से दिखा सकते हो। जब स्विच, आपने देखा ही होगा, स्विच जब ऑफ होता है तब उसे हम सिंबल में इस तरीके से दिखाएंगे। स्विच जब ऑन होता है तब हम इसके ऊपर इसको बिल्कुल टच करा के दिखाएंगे। और ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है जिसे हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे और उनके सिंबल से जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको लर्न करने ही हैं। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? तो continuous path of flow of electricity through various electrical components connected to a source of electricity is called electrical circuit. Actually electrical circuit एक continuous path है जिसमें electricity continue flow करती है, जिसमें बहुत सारे components लगे होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट दो टाइप का हो सकता है, क्लोज्ड एंड ओपन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है और इधर स्विच लगा हुआ है, इधर एक बल्ब लगा हुआ है और ये वायर है। तो यहाँ से कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है बल्ब में और बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट वो है जिसमें
करंट कंटिन्यूस फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। आप देखते हो कि एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, उसे हम क्लोज सर्किट बोलेंगे। और ये ओपन सर्किट है जिसमें स्विच ऑफ रहता है या करंट ऑफ रहता है, ठीक है ना। और जो सर्किट है वो ब्रोकन होता है, मतलब जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा होगा, तब इसे हम ओपन सर्किट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर्किट, यदि हमें डायग्राम बनाना हो सर्किट का तो हम कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे सिंबल हम पीछे सीख चुके हैं किस तरीके से हमें सिंबल बनाने हैं। तो ये क्लोज सर्किट है जहाँ पर हमने बैटरी को, स्विच को इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। ये ओपन सर्किट है जहाँ स्विच ऑफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद ये ओरल क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।